हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। नीरज कुमार प्रभु जी अभी कोहोस्ट नहीं है। बना दिया था प्रभु जी। अभी दिख नहीं रहा मुझे। हाँ अभी वो कोहोस्ट नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा अभी वो दिख ही नहीं रहे प्रभु जी, उनका नाम ही नहीं दिख रहा। जब दिखे तो मैंने बनाया। रेज हैंड कर देता हूँ माता जी। एक्चुअली आज मेरी भी मोबाइल में समस्या हो रही है। हाँ यहाँ अभी पता नहीं, मैंने अभी मोबाइल से लिया है वो। मैंने रेज हैंड कर दिया माता जी। जी 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 हो गया प्रभु जी, हो गया जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता का हम 18 दिन का कोर्स के उसमें 21वां बैच है ये हमारा, शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें भगवत गीता के लिए, क्योंकि भगवत गीता अति पवित्र पुस्तक है और हर अध्याय से हमें निर्देश मिलते हैं भगवत गीता में कि हमें कैसे हम उनको पालन करें, कैसे हम अपना जीवन संवार सकते हैं। असल में जब तक भगवत गीता हमें नहीं पढ़ी होती या भागवत महापुराण नहीं पढ़ा होता, हमको इतना भी पता नहीं होता कि भगवान कौन है, देवता कौन है, ये तक हमको नहीं मालूम होता है। ये सब हमको पता लगता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। अपनी स्थिति पता लगती है हमें, हम कहाँ पर है, कैसे हमें कर्म करने चाहिए, किस प्रकार हम इस भव बंधन से निकल सकते हैं। यह सारा ज्ञान हमको मिलता है भगवत गीता से। एक एक बशर्ते अच्छी तरह से ध्यान से हम सुने और पढ़े इसको तब, क्योंकि ये एक अति पवित्र पुस्तक है। ये ऐसा कहा गया है जहाँ ये दो पुस्तकें होती हैं, जिस घर में भगवत गीता भागवत महापुराण, वो घर पवित्र हो जाता है। जिस जगह इन पुस्तकों को रखा जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं, भगवत गीता के बारे में जानते नहीं है। पहले तो आप ये सोचिए, पढ़ना सुनना तो दूर की बात है, बहुत थोड़े से लोग इस तरफ आते हैं। वो वही लोग आते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है, वही लोग भक्ति के मार्ग में, या आप सोचिए ये शुरुआत, तो इसको शुरू करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन पर भगवत कृपा होती है। आज हम इसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए और क्यों। क्योंकि भगवत गीता पर बहुत लोगों ने टीका लिखी है, जैसे हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने भी लिखी है। पहले से महात्मा गांधी जी ने भी इस पर टीका लिखी थी, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भी इसके ऊपर टीका लिखी थी। लेकिन क्या होता है, अगर भौतिक व्यक्ति इसके ऊपर टीका लिखता है तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें डाल देता है। इसलिए हमेशा हमें वो भगवत गीता पढ़नी चाहिए जिसका तात्पर्य व्याख्या भगवान के भक्त ने लिखा हो। क्योंकि जो श्लोक है, 700 श्लोक है भगवत गीता में, वो तो भगवान के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द है। उसमें कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ना ही कोई कर सकता है। परिवर्तन कहाँ पर आता है? व्याख्या पर, तात्पर्य। वो अगर भगवान का भक्त लिखेगा तो वही लिखेगा जो श्लोक में है, वही लिखेगा। वो अपने मन से या बाहर से उसमें कुछ भी नहीं डालेगा। भगवान की महिमा का वर्णन अच्छी तरह भगवान का भक्त कर सकता है, और भौतिक व्यक्ति जब लिखता है तो उसमें फर्क आता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवत गीता यथारूप या एट इट इज, जैसा है वैसा ही लिखा गया है।
ये बुक लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा, इसलिए हम कहते हैं उसी से हम पढ़ रहे हैं। तो स्वामी प्रभुपाद जी जो है भगवान के अनन्य भक्त, परम भक्त भगवान के, उनके द्वारा लिखी गई जो ये भगवत गीता है उसको पढ़ने के लिए कहा गया है। अब आप कहेंगे ये प्रभुपाद जी हैं कौन, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में एक कृष्ण भक्त परिवार में। इनका बचपन का नाम अभय चरण। प्रभुपाद जी एक कृष्ण भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। कृष्ण भक्त परिवार था वो जिसमें इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। बचपन से ही जैसे रथ यात्रा है या कृष्ण जन्माष्टमी है, इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम होते थे उनमें ये बढ़ चढ़कर भाग लेते थे बहुत छोटेपन से। और इनके बारे में बताती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा उसको कहते हैं, गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, वो है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा से हैं और फाउंडर आचार्य इस्कॉन के। ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जिसकी स्थापना इन्होंने की। अभी आप देख रहे हैं कि हजारों मंदिर है इस्कॉन के, लेकिन उनकी शुरुआत प्रभुपाद जी ने की, इनके द्वारा स्थापना हुई। और बचपन के बारे में आपको मैं बता रही थी, ये है प्रभुपाद जी। तो एक बार इन्होंने रथ यात्रा जब निकली थी कलकत्ता में, तो अपने पिता से कहकर एक लकड़ी का छोटा सा रथ बनवाया और उसमें जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र उनको रखकर इन्होंने उस गली में खुद रथ यात्रा निकाली थी। तो कहने का मतलब है बचपन से ही इन चीजों में वो बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। और इनका जन्म हुआ था 1896 में कलकत्ता में। और ये इनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और ये है प्रभुपाद जी। 1922 में ये पहली बार अपने गुरु को मिले प्रभुपाद जी, और 1933 में इन्होंने दीक्षा ले ली प्रभुपाद जी। उसके बाद और 1950 में घर छोड़ दिया। घर छोड़कर ये वृंदावन में आ गए और ये राधा दामोदर मंदिर में रहकर इन्होंने 3 खंड भागवत महापुराण के लिखे। और इनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो प्रभुपाद जी को कहते थे कि आप विदेशों में जाकर भगवत नाम का प्रचार करो, क्योंकि प्रभुपाद जी की इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते थे। और इनके गुरु का बार बार इनको आग्रह था कि आप बाहर जाकर इसका प्रचार करो। लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ा असमर्थ थे कि उनके पास उतना पैसा नहीं था बाहर जाने के लिए, पर वो जाना चाहते थे इसमें। तो उन्होंने 1959 में संन्यास ले लिया था प्रभुपाद जी ने। 1965 में उनको ये पता लगा कि कलकत्ता से एक ये माल भाग जहाज, जल तोप इसका नाम है, ये सामान लेके यूएस जाता था और 30 या 35 दिन इसको लगते थे। तो उनको पता लगा कि ये जहाज किसी मिसेस देसाई का है जो कलकत्ता से जाता है। तो प्रभुपाद जी ने वहां उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे इसमें जाने दो, क्योंकि इसमें कोई पैसेंजर नहीं जाते, सवारी नहीं जाती है, सिर्फ सामान जाता है। पहली बार तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब प्रभुपाद जी नहीं माने तो दूसरी बार उनको जाने दिया। प्रभुपाद जी 33 या 35 दिन में यूएस पहुंचे। उनके पास उनके किताबें थी, एक ट्रंक था और $8 और कुछ नहीं था उनके पास। जब वो वहां पहुंचे, एक यहाँ इंडिया का एक परिवार कुछ दिन उनके घर रहे, गृहस्थ के घर में, क्योंकि सन्यासी किसी के घर में नहीं रह सकता है, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं। लेकिन मजबूरी में थोड़ा दिन वो उनके पास रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक कोई ऐसी छोटी सी जगह जहां मैं रह सकूं किराए में। तो एक जगह ढूंढी गई सस्ती, वो थी हिप्पियों से घिरी हुई, लेकिन प्रभुपाद जी रहे उसमें। वहां कीर्तन करते थे, खुद अपने हाथ से प्रसाद बनाते थे, उन सबको भी बांटते थे। उन्होंने पार्क में कीर्तन किए और एक उनकी मैगजीन थी गो टू बैक गॉड हेड करके, उसको भी वो बेचते थे मैगजीन को। तो और पार्क में कीर्तन करते थे, लोगों से मिलते थे। इसी तरह उन्होंने 1 साल के अंदर वहां इसकी स्थापना कर दी, इस्कॉन की स्थापना कर दी, ठीक 1 साल में। 1965 में
यूएस गए थे और 1966 में यहाँ इस्कॉन की स्थापना कर दी प्रभुपाद जी ने। फिर तो उनसे लोग जुड़ते गए, क्योंकि वो परम भक्त थे भगवान के, उनसे लोग फिर जुड़ते गए। इस तरह से दिखाया है। और उसके बाद दिखाया है उनके द्वारा, सॉरी, ये पुस्तकें काफी उन्होंने लिखी है और काफी को ट्रांसलेट किया है। और जो मैगजीन के लिए मैं आपको बोली थी, बैक टू गॉड है, ये मैगजीन अभी भी छपती है बाहर। यहाँ भी जो इस्कॉन के मंदिर हैं उनमें ये मैगजीन आती है। ये हमारा मंदिर है। आप पूछेंगे हम कौन है, तो ये राधा गोविंदा मंदिर है, मैंगलोर, कर्नाटका में है, मैंगलोर में है, बैंगलोर नहीं मैंगलोर में। राधा गोविंदा मंदिर इस्कॉन मैंगलोर में है। 18 दिनों में भगवत गीता का यह कार्यक्रम इस्कॉन मैंगलुरु द्वारा शुरू किया गया है और हम इस मंदिर से जुड़े हुए, हम सब इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इसमें दिया है। और ये हमारे मंदिर के विग्रह है, राधा गोविंदा, मैंगलोर। इसके बाद मैंगलोर में स्थित है श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर, कोकोनट गार्डन रोड, कदरी टोल गेट, मैंगलोर, कर्नाटका में है। ये मंदिर के जो अध्यक्ष हैं नामनिष्ठा दास, नामनिष्ठा प्रभु है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया था, उसके बाद इंफोसिस ज्वाइन किया था बेंगलोर में, लेकिन उन्होंने 1 साल भी जॉब नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया इंफोसिस का, अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, पूरी तरह समर्पित भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में। तब से इतने साल हो गए हैं, 27-28 साल से वो यही कर रहे हैं। वो ज्यादातर उनका काम था प्रीचिंग, कॉलेजों में, स्कूलों में, उसमें वो भगवत नाम की प्रीचिंग कर रहे थे। लेकिन जब ये कोरोना आया तब स्कूल कॉलेज जाना बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया। तब उनके दिमाग की उपज है ये, जो हम घर बैठे इतने समय से भगवत गीता सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये नामनिष्ठा प्रभु के दिमाग की उपज है। तब उन्होंने ये कोर्स शुरू किया, तब से ये हमारा 21वां बैच है। काफी लोगों को ये, हम अभी तक काफी लोगों से हम जुड़ चुके हैं इसमें। और इसके बाद इसमें दिया है भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के लिए, कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। भगवत गीता के लिए कहा है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था और आइंस्टाइन, इसने साइंटिस्ट इन्होंने। इसके बाद कहा है गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना, क्योंकि 700 श्लोक है भगवत गीता में। अगर हम एक एक श्लोक को पढ़ते हैं तो साल भर कम से कम लगेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो खास खास श्लोक है, हर अध्याय से खास खास श्लोक है, उनको ले रहे हैं, ताकि आप कम से कम इसको पढ़े, समझे, आपका मन करे पढ़ने, भगवत गीता को पढ़ने के लिए। ये उद्देश्य है हमारा कि लोग इसके बारे में जानें, और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। अभी तक लाखों लोगों को हम ये ज्ञान दे चुके हैं, इसमें कहा है। और हमारा यही उद्देश्य है, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। उसके बाद दिया है भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, लेकिन भगवत गीता सभी के हित के लिए दिया है। और गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और इसमें दिया है श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। जबकि आदि शंकराचार्य जो थे ये निर्विशेषवादी थे। निर्विशेषवादी उसको कहते हैं जो, जिनका मानना है कि भगवान निराकार है, भगवान का शरीर नहीं है। तो वो लोग भगवत गीता या भागवत पुराण नहीं पढ़ते हैं। उनको बाद में महसूस हुआ
आदि शंकराचार्य को, और उन्होंने इतनी सुंदर महिमा लिखी है भगवत गीता की जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उनके जो फॉलोअर हैं, आदि शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, वो अभी भी यही मानते हैं कि भगवान निराकार है, और ये लोग ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं। जो हम सुनते हैं ना, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचकर विलीन होना इनका उद्देश्य है। लेकिन इनको बाद में लगा था कि भगवान कृष्ण के बारे में ये जान गए थे, तब इन्होंने भगवत गीता की इतनी सुंदर महिमा लिखी है। गीता सहस्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। इसके लिए कहा गया है कि यह दिव्य साहित्य है, यह भौतिक नहीं है, दिव्य है। और जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, स्टोरी बुक की तरह नहीं, ध्यान पूर्वक, और इसके उपदेश हर जो इसके अध्याय में हमें उपदेश दिए गए हैं, उनका अगर हम पालन करते हैं, वह ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त होता है उसको, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। फिर कहा है गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाने अनजाने जो उससे दुष्कर्म हुए हैं, वो उससे भगवान उसे मुक्त कर देते हैं, बशर्ते पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ अगर वो भगवत गीता को पढ़ता है तो। मलिने मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें कहा है जब हम जल में स्नान करते हैं अपने को स्वच्छ महसूस करते हैं, लेकिन यदि भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल, भगवत गीता को की तुलना पवित्र गंगा जल से की गई, अगर उसमें हम एक बार भी स्नान कर लेते हैं तो भौतिक जीवन इस भवसागर में जो मलिनता है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। भौतिक सागर, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक सागर में हम फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं इसकी मलिनता में, वो हमारी धुल सकती है, इससे हम पार हो सकते हैं। इसके बाद दिया है गीता सुगीता कर्तव्य कि मन यो शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्चिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुंह से निकली है, भगवत गीता का एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, स्वयं किया है। इसमें कहा है कि ऐसे इस कलयुग में, इस आपाधापी के युग में किसी को भी शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है, किसी को भी नहीं है शास्त्रों को पढ़ने का समय। तो इसमें कहा गया है कि ये जो भगवत गीता है, अगर इसको हम ध्यान पूर्वक मनोयोग से सब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये काफी है, एक पुस्तक काफी है, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, इसका एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है। भरतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्तादि विनिश्चिता गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता को महाभारत का अमृत कहा गया, क्योंकि जो गंगा जल पीते हैं तो कहते हैं उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो उसके लिए उसको जो अमृत पी रहा है भगवत गीता का, उसके लिए कहा है भगवत गीता महाभारत का अमृत है। इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। ये इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के मुंह से निकला हुआ
एक एक शब्द है इसमें। इसके बाद सर्वोपनिषदों का दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृतमहत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। इसकी तुलना गाय से की गई है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। दूहने का मतलब होता है इस गाय का दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। यहाँ पर गीता का उससे तुलना की गई है गाय से और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान, ये जो भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे, उसका दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है क्योंकि जो पहला दूध है गाय का वो बछड़े को दिया जाता है और इसलिए जैसे भगवत गीता सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को सुनाई उसके लिए। और सारे विद्वान शुद्ध भक्त जो भी भगवत गीता को सुन रहे हैं वो इस अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। एकं सहस्रं देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मा एकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अर्जुन का विसर्ग योग, अर्जुन का योग विलाप। ये भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें धृतराष्ट्रो वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप सबको मालूम है, आप सबने टीवी में देखा है ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किन के बीच में हुआ था। थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। राजा शांतनु और गंगा, उनका पुत्र था ये भीष्म पितामह या देवदत्त, और उसके बाद गंगा चली गई थी तो और सत्यवती आती है। उसके बाद सत्यवती ये से मच्छी की बू आती थी सत्यवती, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा था। बचपन में उनका काम था नदी में ऋषि मुनियों को नाव में नदी पार कराना। एक बार उनकी नाव में पराशर मुनि आए थे और सत्यवती इतनी सुंदर थी, अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी सत्यवती, और तब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो पराशर मुनि जब उनकी नाव में आए थे, तो पराशर मुनि तो बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे, तो उन्होंने नाव में ही एक टापू का निर्माण किया। वो सब कुछ कर सकते थे और वहां ये दोनों रुके और उन्होंने सत्यवती से ये वेद व्यास जी का जन्म हुआ। सत्यवती की दो शर्त थी, एक तो मेरा सतीत्व नष्ट नहीं होगा, दूसरा मेरी जो ये बदबू है मत्स्य गंधा उसका नाम था, मच्छी की बू उससे आती थी, इस ये खुशबू में बदल जाए। दोनों ही चीजें की है पराशर मुनि ने। उसकी जो बदबू थी वो खुशबू में बदली और उसका सतीत्व सलामत रहा। वहां वेद व्यास जी का जन्म हुआ उसमें। उसके बाद तब वो कुंवारी थी। उसके बाद एक बार राजा शांतनु की नजर सत्यवती पर पड़ी, तो राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करना चाहा, पर उसके माँ बाप ने मना किया। ये बात जब भीष्म पितामह को पता लगी, क्योंकि तब वो शादी के योग्य थे, देवदत्त, वो उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि आप सत्यवती का विवाह मेरे पिता से क्यों नहीं कर रहे। तो सत्यवती के माँ बाप ने कहा कि राज्य आपको मिलेगा, आप बड़े हैं, आपकी शादी होगी, सब कुछ आपको मिलेगा, तो फिर हम अपनी पुत्री का विवाह वहां क्यों करें। जो हम सुनते हैं या इसमें लिखा गया है महाभारत में कि भीष्म प्रतिज्ञा, उस समय भीष्म पितामह ने
प्रतिज्ञा की, उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। उन्होंने कहा, ना तो मैं कभी जीवन भर विवाह करूंगा और ना कभी इस राजगद्दी में बैठूंगा, और अपने प्राण रहने तक मैं बाहर से इस राज्य की पूरी देखभाल करूंगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी वहां पर। उसके बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र भी हुए, विचित्रवीर्य, चित्रांगद, और उनका विवाह हुआ अंबिका अंबालिका से। लेकिन इन दोनों की असमय मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को, जो शादी से पहले उनका पुत्र था, उसको बुलाया। उससे पांडु और धृतराष्ट्र दोनों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्मांध है। और पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और भाद्री, और धृतराष्ट्र की एक ही पत्नी थी, गांधारी। इनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्र ने 101। एक पुत्र इनकी जो गांधारी की दासी से भी था। और पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती, भाद्री। कुंती के 3 बेटे थे, भाद्री के 2। पांडु श्रापित थे और असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। कुंती इन 5 बच्चों को लेकर राजमहल में आ गई। उनके साथ में धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने कभी न्याय नहीं किया। हर तरह से उनको मारना चाहा। भीम को जहर तक दिया गया और लाक्षागृह का निर्माण करके उन सबको, पूरे परिवार को उसमें जलाकर खत्म करने का भी इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। हमेशा पांडवों के साथ अन्याय हुआ। धोखे से उन्हें जुए में हराकर 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया। जब वो लौट कर आए तब उन्होंने अपना राज्य मांगा। ये कहा धृतराष्ट्र से कि आधा राज्य दे दो, जबकि राज्य पांडवों का था। पांडु को राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि जो व्यक्ति अंगहीन हो वो राजा नहीं बन सकता। पांडु अंधे थे। उसके बाद भी आधा राज्य मांगा गया, नहीं दिया धृतराष्ट्र ने या इनके पुत्र ने, दुर्योधन ने नहीं दिया। अंत में भगवान ने जाकर इनसे बात किया, कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 पांडव, तो भी ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब युद्ध के सिवा और कोई उपाय नहीं रहा, तब इस युद्ध की तैयारी हुई। कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान में ये युद्ध लड़ा जाना निहित हुआ, और क्योंकि बड़ी जगह चाहिए थी, लाखों के उसमें लोग थे, तो कुरुक्षेत्र में यह युद्ध लड़ा जाना संभव हुआ। जैसे ही युद्ध की तैयारी हुई तो वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास आए और कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तुम महल में बैठ के, हस्तिनापुर महल में बैठ के कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है और भगवान और अर्जुन के बीच में कौन से संवाद चल रहे हैं, सब कुछ तुम यहाँ बैठकर देख सकते हो, सुन सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो अंधा हूँ जन्म से, मैं अपने बच्चों तक को नहीं पहचानता, मैं किसी को नहीं पहचानता, मैं देखूंगा भी तो मुझे समझ नहीं आएगा। इसलिए आप ये दिव्य दृष्टि मेरे सचिव संजय को दे दीजिए। यह है संजय, धृतराष्ट्र का सचिव। तो वो दिव्य दृष्टि इनको दे दी गई, संजय को। तो धृतराष्ट्र अब इससे पूछ रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया, ये पूछ रहे हैं। और धृतराष्ट्र को पूरा भरोसा है कि अगर युद्ध होगा तो जीत मेरे बेटे की होगी। कारण क्या है कि सारे जो धनुर्धर है, वीर है, वो दुर्योधन की उसमें है, सेना में है। कर्ण है वहां, और भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कुल गुरु कृपाचार्य हैं। तो इन लोगों के रहते धृतराष्ट्र को उम्मीद है कि विजय उसके पुत्र की होगी। और वो ये सोच रहा है कि जो पांडव है वो कहीं युद्ध करने से मना तो नहीं कर देंगे। वो तसल्ली कर लेना चाहता है कि युद्ध हो रहा है क्या नहीं। इसलिए संजय को पूछ रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं वहां कुरुक्षेत्र में, वो पूछ रहे हैं संजय से। इसमें कहा गया है कि महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे
इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, तब भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब ये भगवद गीता अर्जुन को सुनाई भगवान ने। उसके बाद दूसरे और तीसरे श्लोक का अर्थ दिया है इसमें। संजय ने कहा, जो धृतराष्ट्र का सचिव है, उनके साथ बैठा हुआ है हस्तिनापुर महल में। संजय ने कहा, जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो संजय उत्तर दे रहे हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे अपने गुरु को, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। यहाँ भी दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को सुनाने के लहजे में ये सब कह रहा है। कारण क्या है कि जो द्रुपद हैं, राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता, द्रौपदी के पिता में और गुरु द्रोणाचार्य में कोई दुश्मनी थी। तो द्रुपद ने यज्ञ किया, महान यज्ञ किया। उस यज्ञ से उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य का वध करे। उस यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न बाहर आया, उनके पीछे पीछे द्रौपदी, वो दोनों ही उसी हवन कुंड से आए। और धृष्टद्युम्न जब शिक्षा के योग्य हुए, थोड़ा वो बड़े हुए, जब उनको युद्ध कौशल की शिक्षा देनी थी, तो उनको इनके गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। जबकि गुरु द्रोणाचार्य को मालूम था कि इसका जन्म किस तरह से हुआ है, किस कारण से किया गया है, तो पता था। इसके बावजूद उन्होंने उसको पूरी शिक्षा दी, पूरी तरह युद्ध कौशल में उनको निपुण बनाया। इसी चीज को सुनाने के लहजे से दुर्योधन उनको कह रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, जबकि पांडवों की सेना छोटी थी और दुर्योधन की सेना बड़ी थी। कारण क्या है, दुर्योधन की सेना में भगवान की नारायणी सेना भी थी। दुर्योधन और पांडव, ये अर्जुन भगवान के पास दोनों एक साथ पहुंचे और भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम पहले आए हो, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ मैं हूं निहत्था, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया क्योंकि उसको भगवान की नारायणी सेना चाहिए थी, उसको भगवान की नारायणी सेना मिल गई। तो दूसरा, एक तो पांडवों की सेना इतनी बड़ी नहीं है, पर धृष्टद्युम्न ने उसको बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया है। कारण क्या है, भगवान के निर्देशन में सब हो रहा है। अर्जुन की उसमें भगवान है, भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। सारथी तो कोई भी बन सकता था, लेकिन नहीं, भगवान यहाँ अर्जुन के रथ में सारथी बने हुए हैं। और भगवान के निर्देशन में उस सेना का जो उसमें का वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से उसकी व्यूह रचना जो है उसको देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया गया है। इसमें फिर दिया है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जब भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन थोड़ा खिन्न हो रहा है उनकी सैन्य व्यवस्था देखकर, तब उन्होंने जोर से सिंह गर्जना की सी आवाज से अपने शंख को बजाया, जिससे दुर्योधन को थोड़ा हर्ष हुआ। क्योंकि भीष्म पितामह भी मन से तो पांडवों के साथ थे। पांडव जब युद्ध के लिए आ रहे थे, भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने गए थे। भीष्म पितामह ने जीत का आशीर्वाद, विजय का आशीर्वाद पांडवों को ही दिया था। कारण क्या था, वो विवश थे अपने द्वारा दिए गए वचन की वजह से। उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी सांस तक ये इस राज्य की देखभाल करूंगा। राज्य था उनके पास, दुर्योधन और उसके पिता के पास, तो उनको इसलिए दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ना था। आशीर्वाद जबकि उन्होंने पांडवों को दिया था विजय का, तो तब उन्होंने जोर से शंख बजाए, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, अच्छा लगा। इसके बाद
दिया है। ततः श्वेत हर्षे युक्ते महति सनंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रथमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, क्योंकि पहले समय में जब युद्ध प्रारंभ होता था तब भी शंख बजते थे, युद्ध की समाप्ति पर भी शंख बजते थे। जब इन लोगों ने उनके भीष्म पितामह के शंख की आवाज सुनी तो दूसरी तरफ ये आप भगवान ने और अर्जुन ने दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, इसमें कहा गया है। और क्योंकि जब दोनों तरफ से शंख बज जाएंगे तो युद्ध प्रारंभ है, युद्ध की शुरुआत है, इसमें कहा गया है। और जो ये रथ आप देख रहे हैं सफेद घोड़ों, ये दिव्य रथ है, ये अग्निदेव ने दिया है। जहां ये रथ है वहां विजय है, जहां भी ये दिव्य रथ है वहां विजय है। और जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था तब भी वही दिव्य रथ था, इसमें फिर दिया है। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवर्ते सहस्र संपादे धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं विदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगी रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि जब युद्ध भूमि में है, युद्ध शुरू होने जा रहा है, तब वो तीर चलाने के लिए उसने अपना धनुष बाण उठाया अर्जुन ने। हे राजन, क्योंकि जो यहाँ संजय बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र के पास, वो बता रहे हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, क्योंकि ये तो युद्ध शुरू होने जा रहा है, युद्ध क्योंकि दोनों तरफ से शंख बज गए हैं। पहले तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण निकाला, युद्ध करने के लिए उठाया, तीर चलाने के लिए एकदम तैयार था वो। लेकिन तभी धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में देखकर, सामने व्यूह में धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये वचन कहे, इसमें दिया है। इसमें अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अच्युत उसको कहते हैं जो नष्ट नहीं होता, जो विलय नहीं होता। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और सहस्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ कहा तो युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, वो तीर चलाने के लिए खड़ा हुआ है अर्जुन। और एकदम उसका, जब उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा सामने, तो एकदम उसका मन बदल गया। वो भगवान को कह रहे हैं कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ऐसा किसी भी युद्ध में नहीं होता है। जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है कि रथ को आप बीच में ले जाइए, लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन के सारथी हैं। भगवान चुपचाप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अर्जुन ने बहाना बनाया कि मुझे लोगों को देखना है जो मुझसे युद्ध करने आए हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, और सहस्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ये अर्जुन ने कहा भगवान को, और ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में चला गया। अर्जुन ने वहां पर जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचा तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब ये रथ बीच में गया तब अर्जुन ने देखा उनके सारे अपने जो संबंधी हैं सब खड़े हैं वहां पर, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, सब के सब शुभ चिंतक उनके साथ, और भी राजा लोग जो आए हैं सब खड़े हैं। वो देखा अर्जुन ने, और तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन होवाच दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है।
कहाँ तो युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, लेकिन अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि अपने सब लोगों को, अपने संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर, मेरे सामने खड़े हैं, उनको देखकर मेरा जो शरीर कांप रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इसके लिए ऐसा कहा गया है भगवत गीता में कि ये, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म भी है, धर्म भी है युद्ध करना, शासन करना, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसको दया आ रही है कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं। उसके लिए कहा गया है जो ऐसी स्थिति है वो भक्ति से युक्त मनुष्य में ऐसे गुण पाए जाते हैं। क्षत्रिय मैंने भक्ति से युक्त, जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति है, उसको दया आती है, उसको तरस आता है। इसके लिए कहा है जो ऐसे गुण है ये भक्ति से युक्त मनुष्य में पाए जाते हैं, ये सद्गुण, जो सद्गुण सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि अभक्त भले ही भौतिक योग्यता में कितना ही उन्नत क्यों ना हो, वह ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। इसमें कहा गया है अपने मित्रों स्वजनों को देखकर तो वो द्रवित हुआ ही, लेकिन अपने जो उसके जो सैनिक हैं उनके प्रति भी, पहले जो अपने सैनिक थे अपनी सेना के, उनके लिए उसके मन में पहले था कि युद्ध हुआ तो ये सब मारे जाएंगे, लेकिन अब जो विरोधी सेना के जो सैनिक हैं उनके लिए भी उसके मन में दया है। वो इसलिए वो कह रहा है कि ये सबको देखकर अब मुझे दया आ रही है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इसमें कहा है कि सबके प्रति करुणा से भर गया अर्जुन, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया। जहां तक ये इसलिए ऐसे इसमें समझाया गया। इसके बाद अब अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। अगर अपने लोगों को ही मारकर मुझे ये राज्य भी मिलता है तो मुझसे इससे कोई खुशी मुझे नहीं होगी। इस प्रकार वो भगवान को कह रहा है अर्जुन, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, अपने ही लोगों का वध करने का लिए कहता है कि मुझे उससे कोई अच्छाई नहीं दिखती है। अगर अपने लोगों को मारकर मुझे ये राज्य भी मिलता है या विजय भी मिलती है तो मुझे कोई इसमें सुख की इच्छा नहीं, मतलब कोई खुशी की बात इसमें नहीं है, ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। फिर कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, व्यक्ति को जब खुशी होती है या कोई दुख ऐसा आता है उस समय वो अपने लोगों को चाहता है, अपने लोगों को। तो कह रहे हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं सारे लोग। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है सब, और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं उन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिल सकती है। इसलिए अब वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए इसके बाद दिया है, इसके 39 और 40 श्लोक का अर्थ इसमें दिया है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जब कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यहाँ अब अर्जुन ने बहाने बनाने शुरू किए हैं। वो कह रहे हैं कुल का नाश होने पर क्या होता है। अर्जुन का कहना है कि जो परिवार है उसके जो बड़े हैं, जो सयाने हैं, वो बच्चों को संस्कार देते हैं, वो बच्चों को धर्म की राह पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं, धर्म की राह पर चलने के लिए उनको सही धर्म की राह बताते हैं,
संस्कार देते हैं। तो अर्जुन का कहना है कि अगर वही लोग युद्ध में मारे गए तो बच्चों को अच्छे संस्कार या धर्म की राह पर चलाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जो बच्चे हैं अधर्म की राह पर चल पड़ेंगे, जिससे कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अधर्मिक हो जाएंगे लोग और ना उनको संस्कार देने वाला है, ना उनको धर्म की राह पर चलाने वाला कोई है। अगर युद्ध हुआ, युद्ध में सारे आदमी लोग जब मारे जाएंगे तब की बात करता हूं। और ये बात करते हैं, जब अधर्म हो जाए पर चले तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं या हो सकती हैं। कारण क्या है, सार सबके पति अगर युद्ध में मारे गए तो जो औरतें हैं वो दूषित होने के लिए कहा गया है। दूषित होने का मतलब है अगर दूसरे आदमियों से उनकी संतान पैदा हुई, दूसरे आदमी से, क्योंकि खुद का पति तो औरतों का सारे वो युद्ध में मारे गए। अगर वो संतान पैदा हुई तो वो अवांछित संतान है या वर्ण संकर कहलाई। वर्ण संकर इसमें कहा गया है, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ऐसा इस युद्ध अगर हुआ, आदमी लोग मारे गए, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। ये कहने का मतलब है अर्जुन का भगवान को। फिर कहा गया है शंकरो न पतंती पितरो हेषां लुप्त पिंड को अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। इसमें कहा गया है क्योंकि परिवार अधर्म की राह पर चल पड़ा है। इसमें कहा है कि परिवार की जो परंपरा है वो नष्ट हो गई है, इसके लिए नारकी जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो परिवार पतित हो गए हैं, पुरखे और फादर्स हमारे लोग, वो गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती। भगवत गीता में कहा गया है कि जो हमारे पितर हैं और फादर्स हैं जो चले गए हैं, इससे उनको साल में 2 बार पिंडदान और जल देना चाहिए। उसका कारण है कुछ उनसे अगर गलत कर्म हुए तो हो सकता है उनको शरीर ही ना मिला हो, वो सूक्ष्म शरीर में हो, जिसको सटल बॉडी भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता है, जब तक नहीं मिला तो वो उसमें रहेगा। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है हमारा, ये तो यही रह जाता है। कुछ इसको जला देते हैं, कुछ इसको दफना देते हैं। आगे जाता है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता है, सटल बॉडी उसको कहते हैं। अगर किसके बहुत बुरे कर्म हुए, उसको ये स्थूल शरीर नहीं मिला तो वो उसमें रहेगा, सटल बॉडी। आप कह सकते हैं भूत योनि भी कह सकते हैं, क्योंकि वो शरीर दिखाई नहीं देता है। तो इसमें कहा है ऐसा अगर है तो उसको, उस ऐसे पितर को उसके बेटे के द्वारा, बेटे के बेटे द्वारा, भाई के द्वारा, भाई के बेटे के द्वारा अगर जल दान और पिंडदान मिलता है। जल दान पिंडदान जो हम घर में करते हैं वो विष्णु को प्रसाद जाता है। विष्णु को प्रसाद दिया तो वो प्रसाद पितरों को पहुंचता है। उससे उनको इतना फायदा होता है कि अगर उन्हें शरीर नहीं मिला है, उनको शरीर प्राप्त हो जाता है। अगर उनको और कष्ट है कोई, तो उनके वो कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि जब अगर पारिवारिक परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, परिवार में वर्ण संकर होंगे, तो उनके द्वारा पितरों को जलदान पिंडदान नहीं दिया जा सकता। अगर वो देंगे भी तो उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस कुल की परंपरा ही नष्ट हो चुकी है। वो कुल, वो परिवार अधर्म में चले गए हैं। तो कहा गया है तो पितर भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनको जल और पिंडदान नहीं पहुंचता है। कि इसमें कहा गया है कि उनको जल और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती। ये जो परंपरा है, परंपरा नष्ट हो गई तो फिर ये चीजें हो सकती हैं। ये बहाने अभी अर्जुन भगवान को बना रहे हैं, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे। इसमें भी एक चीज कही गई है कि जो भगवत भक्त है, समर्पित है भगवान के चरणों में, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने हर ऋण से उऋण है। जैसे होता है ना, इसमें कहा गया है कि जो भगवान के चरणों में, जो चरण कमलों, जिन्होंने शरण ग्रहण की, उनके लिए कहा है कि देवताओं के प्रति, मुनियों के प्रति, सामान्य जीवों के प्रति
स्वजनों के प्रति, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने विवरण से मुक्त हो जाते हैं। उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी भक्ति के द्वारा ही अपने कितने पितरों को तार सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद इसका 46वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्त्वा शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य शस्त्रचापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। ये सब कहकर अर्जुन, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था, शोक संतप्त हो गया था, उसने कहा कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, अपने लोगों को सामने खड़े देखकर कि इन लोगों से मैं कैसे युद्ध करूं। ये स्थिति थी अर्जुन की, और उसको कहाँ तो युद्ध करना था, युद्ध प्रारंभ होना था। उसने अपना धनुष बाण उतारकर उसी रथ में एक और रख दिया जिसमें वो था, और वो शोक संतप्त चित्त से उसी रथ में बैठ गया। ये इसमें ये कहा गया है, और इससे आगे फिर हम आपको कल बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। माता जी, इसमें प्रभुपाद का कोट कुछ ऐसा नहीं था क्या इस बार? जी, इसमें प्रभुपाद का कोई कोट्स नहीं है माता जी इस चैप्टर में? क्यों नहीं प्रभु जी, बता दिया मैंने शुरू में। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू में है प्रभु जी। अच्छा जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। जिन प्रभु माता जी का कोई प्रश्न हो अपना रेज हैंड करें। पूजा गुप्ता माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा। पूजा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा जी।